Hello everyone. My name is Harish and the topic for today's session is The Hack Driver. It's a chapter from Footprints of Class 10th NCERT syllabus. Let's start what the chapter is all about. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? So there's a young lawyer. एक लॉयर मतलब लॉयर को जब हिंदी में जिसे बोलते हैं हम उसे वकील बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में सिंपल इंग्लिश में एडवोकेट यू मस्ट हैव हर्ड, बहुत ज़्यादा कॉमन नाम है। और वो इंसान एक विलेज में आता है, लाइक विलेज में फॉर टू समन ऑन ओलिवर लुटकिंस, वो किसी को ढूंढने आता है। समन्स का मतलब एक तरीके से इस चैप्टर के तरीके से समझा देता हूँ। एक कोर्ट ने ऑर्डर्स निकाला है और ओलिवर लुटकिंस एक गवाह है। जैसे सपोज कर लो कि अगर कोई कल्प्रिट है या किसी पे केस चल रहा है तो उसके जो गवाह होते हैं, लाइक बुलाते हैं, जो गवाही देते हैं, वो उनमें से एक है। तो उसको ढूंढने के लिए एक बंदे को भेजा जाता है जो कि एक लॉयर है, ठीक है। तो जब उसको ढूंढने जाया जाता है तो उसकी हेल्प करने एक हैक ड्राइवर आता है। हैक ड्राइवर यू कैन से कोई ड्राइवर, लाइक वो टोंगा ड्राइवर भी हो सकता है, बुलेट कार ड्राइवर भी हो सकता है। मगर जो हैक होता है, हैक इज द पोर्शन एट द बैक, जो एक घोड़ा गाड़ी के पीछे जो आपके कैरियर लगा होता है जिसमें लोग सवारी बैठती है, उसको हम हैक कह सकते हैं, ठीक है। तो वो बंदा लुटकिंस की सर्च में उस इंसान को पूरे गांव के चक्कर और घुमवाता है, ठीक है, कि एक्चुअली लुटकिंस कहाँ है, कहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उसका वहाँ का लोकल इंसान है। बट एग्जैक्टली क्या लुटकिंस उन लोगों को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये स्टोरी में आगे पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal bricks, but to serve summons like a cheap private detective. तो मैं अपने ऑनर्स की पूरी पढ़ाई करके एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के तौर पे एक लॉ फर्म में लग जाता हूँ। लॉ फर्म एक समझ सकते हैं, कोर्ट समझ सकते हो आप, लाइक एक वकील की नौकरी ज़्यादातर कहाँ होती है, कोर्ट के या कचहरियों के काम में, तो उसको भी एक असिस्टेंट क्लर्क के तौर पे वहाँ पर रख दिया जाता है। मगर उसका एक्चुअल काम लीगल ब्रीफ्स बनाना नहीं है, ठीक है। बट क्या है, वो बहुत चीप टाइप की प्राइवेट डिटेक्टिवगिरी करता है, राइट। लोगों को याद करने के लिए या फिर उन लोगों को समन करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, जो एक ट्रांसपोर्टर या फिर एक पोस्टमैन टाइप का काम होता है ना, लाइक बुलाना, खबरें भिजवाना, वो इस टाइप का काम करता है, ठीक है। वो एक्चुअल जो उसका काम है, जो जिस टाइप की उसकी डिग्री है, जिस टाइप का उसे काम करना चाहिए, वो उससे कहीं लोअर कैटेगरी का काम कर रहा है, जिससे उसे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, वो ज़्यादा खुश भी नहीं था। I had to go to the dirty, shadowy corners of the city to seek out the victim. मुझे गली के कोने मतलब shadowy corners मतलब अंधेरे एकदम काले पड़े जो कोने होते हैं ना, वहाँ तक गलियों में जाना पड़ता है किनको, विक्टिम्स को ढूंढने। विक्टिम्स मतलब जो कसूरवार है, ठीक है, जो गुनहगार है। Some of the larger and more self-confident ones even beat me up, ठीक है। और कभी कभी क्या होता था, कुछ तो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते थे, और मतलब कि सपोज कर लो मेरे को किसी गलत जगह भेज दिया उसे बुलाने के लिए, एंड एक्चुअली वो जो इंसान है वो एक्चुअली कल्प्रिट नहीं है, मगर उसे शायद गलती से बुलाने के लिए, समन करने के लिए भेज दे, तो वो क्या करेगा, वो तो गुस्सा करेगा, ठीक है। वो हो सकता है गुस्सा करे और उसे मारे भी। तो वो यही बोल रहा है कि कहीं कहीं जगह में तो मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाता था जहाँ पर मुझ में मार भी बहुत पड़ती थी, लाइक कभी गलत समन कर लिया, या फिर किसी सपोज कर लो किसी गुंडे को ही बोल दिया कि हाँ भाई इसको तो बुला के लाना, और वो बंदा निकला पहलवान, वहाँ का ढके, तो फिर उसने उसकी पिटाई कर दी। तो बड़ी ट्रिकी और बड़ी पता है अनसर्टेन टाइप की मतलब उसकी जॉब थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ द सिटी इट रिवील्ड टू मी। I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. तो कभी कभी तो मेरा मन करता है कि हाँ मैं उड़ के मतलब यहाँ से भाग के अपने गांव में वापस चला जाऊँ, जहाँ पर क्या हम कम से कम मतलब एक रियल लॉयर जो डिग्री एक्चुअली मेरे पास है, मैं उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली काम कर पाऊँगा, ठीक है, एक रियल लॉयर का काम कर पाऊँगा। ऐसे नहीं कि जो फर्जी काम कर रहा हूँ, इधर जाके उसे चिट्ठी दे रहा हूँ, इधर जाके उसे समन कर रहा हूँ कि हाँ भाई कल तुम्हारी तारीख है,
कचहरी में टाइम पे पहुंच जाना। तो मतलब ये पोस्टमैन टाइप के काम कर रहा है, लाइक चिट्ठियाँ डाल रहा है, लोगों को इन्वाइट कर रहा है। तो ये एक्चुअल काम नहीं था उसका, इसीलिए वो नाखुश था। और वो यही सोच रहा था कि मैं एक काम करता हूँ, घर भाग जाता हूँ तो कम से कम एक इज्जतदार नौकरी एक लॉयर की कर पाऊंगा। और इसके अलावा क्या है ना कि ये जो फालतू की ट्रेनिंग मेरी चल रही है ना, लाइक इधर दौड़ाना उधर दौड़ाना, इन सब चीज़ों से भी मुझे क्या है, छुटकारा मिल जाएगा। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles in the country to a town called न्यू म्यूलियन। तो फाइनली उसको थोड़ा सा एनर्जी आती है उसमें, क्यों? क्योंकि उसका एक जो हम मतलब जो उसको काम था वो उस सिटी में नहीं, अब किसी और सिटी में भेजा जा रहा है उसको, ठीक है, जिस कंट्री का मतलब जिस टाउन का नाम था न्यू म्यूलियन, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। तो नाउ कम्स द एक्चुअल कल्प्रिट, जिसको उसे बुलाने के लिए भेजा जा रहा है, उसे याद करने के लिए कि उसकी तारीख है कोर्ट में। तो उसे न्यू म्यूलियन भेजा जा रहा है, क्यों? ताकि वो ओलिवर लुटकिंस को वहाँ से बुला के कोर्ट में पेश कर सके और उसे बता सके कि उसकी पेशी है। ओके, वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। तो एक्चुअली क्या हुआ, उस बंदे की हमें बहुत पहले से ज़रूरत है कोर्ट को, मगर वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा बहुत टाइम से इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। कोर्ट उन्हें रोज़ मतलब हर टाइम लेटर्स भेजती है, समन करती है कि आपकी तारीख है, आपको कोर्ट में पेश होना है, आपको गवाही देनी है, बट वो बंदा क्या कर रहा है, तब से इनको मतलब कंप्लीटली ये चीज़ इग्नोर कर रहा है। सो हियर एक्चुअली द पर्सन एक्चुअली जो स्टोरी बता रहा है वो पर्सन वो है जो एक्चुअली वकील है। एंड अब वो जो वकील है वो अब ढूंढने जाएगा किसको, ओलिवर लुटकिंस को। तो फिलहाल देयर आर 2 कैरेक्टर्स, फर्स्ट इज द क्या कहते हैं क्लर्क हिमसेल्फ, द लॉ क्लर्क, एंड द सेकेंड वन इज ओलिवर लुटकिंस जिसको ढूंढने जा रहे हैं। एंड द थर्ड कैरेक्टर जो इसमें अराइव होने वाला है वो होगा हैक ड्राइवर, जो एडवोकेट की हेल्प करेगा उसको ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। ओके, सो बेसिकली वी हैव 3 कैरेक्टर्स, सो बी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। When I got to New Million, my eager expectation of a sweet and simple country village was severely disappointed. तो बड़ा मन लगा के आया था, वो दिल में सोच के आया था कि भाई बहुत अच्छी कंट्री होगी, बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है, बहुत एक्साइटेड था। मगर जैसे ही वो उस गांव में एंट्री मारता है, जैसे ही वो उसको मतलब घुसता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने स्वीट और सिंपल कंट्री सोची थी कि बड़ा अच्छा गाँव होगा, सुंदर गाँव होगा, वैसा कुछ नहीं है। Its street were rivers of mud with rows of wooden shop, either painted a sour brown or bare of any plant or paint at all. तो मतलब स्ट्रीट्स मिट्टी कीचड़ से भरी हुई थी, ठीक है। वुडन शॉप जो टूटी फूटी जो लकड़ियों की दुकानें होती हैं, ठीक है, वो थी। आधी दीवारें पुत रही थी, आधी दीवारों में पेंट था ही नहीं। मतलब बिल्कुल गंदी संदी हो रखी थी, ठीक है। तो ये कंडीशन थी उस शहर की, बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत थी। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज अ डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस, cheerful and think about the middle. So now we are talking about who? हैक ड्राइवर। अब उस बंदे को वो बंदा क्या कहते हैं हैक ड्राइवर से टकराने वाला है, ठीक है। तो इन सब के बीच अगर कोई ढंग की चीज़ थी तो वो क्या थी, वो बंदा जो डिलीवरी देने के लिए आया था स्टेशन पे, 40 साल का था, रेड फेस, एकदम लाल गोरा चिट्टा, चीयरफुल, और हमेशा मतलब चीयरफुल इन द सेंस एक हैप्पी फेस है उसका बहुत, एंड थिंक अबाउट इन द मिडल, एंड थोड़ा सा गोलू मोलू भी है, लाइक टोन है उसकी थोड़ी सी। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है। तो जो उसके काम करने वाले कपड़े थे वो थोड़े फटे मतलब गंदे संदे हो रखे थे, मगर अच्छे से उसने पहन रखे थे, और उसका जो तरीका था बात करने का वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, बड़ा ही खुशमिजाज टाइप का आदमी था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम ओलिवर लुटकिंस, ठीक है। तो एक्चुअली वो उसने सवाल जवाब वहाँ पर शुरू होते हैं, तो ठीक है, वो पूछता है उससे व्हाट डू यू वांट। तो एक्चुअली वो डिवाइड मतलब वो उसे बोल देता है कि मैं यहाँ पर एक इंसान को ढूंढने आया हूँ जिसका नाम क्या है, ओलिवर लुटकिंस।
Lutkins. I saw him around here about an hour ago. So the moment उसको बताता है वो कि मैं लुटकिंस को ढूंढने आया हूँ, तो उसने पूछा टॉम हैक ड्राइवर ने कि आप क्या करने आए हो, तो उसने जब जवाब दिया कि मैं लुटकिंस को ढूंढने आया हूँ, तो वो जो हैक ड्राइवर है बड़े चौकन्ने स्टाइल में कहता है वो लुटकिंस, मतलब जैसे हम नाम जानते हैं और पहचानते हैं वो वाला एक्सप्रेशन लुटकिंस। हाँ मतलब मैंने अभी देखा था 1 घंटे पहले, तो यही था। हार्ड फेलो टू कैच टू, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, मतलब बड़ा मुश्किल बंदा है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसे पकड़ना, मतलब उसे पकड़ना नामुमकिन है, ठीक है, एक तरीके से। क्यों? वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में उल्टी सुलटी चीज़ों में लगा रहता, कभी ये कभी वो, कभी इधर कभी उधर, तो भाई बड़ा ही टेढ़ा बंदा है, बहुत मुश्किल पड़ने वाला उसे ढूंढना, ठीक है। He's probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. और वो अब क्या है, पोकर गेम इज अ गेम ऑफ कार्ड्स लाइक यू मस्ट हैव सीन, जो ताश के पत्ते होते हैं उससे रिलेटेड जो होता है वो कुछ गेम्स, उससे जो रिलेटेड गेम्स होते हैं वो पोकर गेम्स होते हैं, लाइक लॉट ऑफ कैश इज बीन इन्वॉल्व, तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं लोग, ठीक है। और वही चीज़ थोड़ी इलीगल भी है, तो इसलिए लोग खुल के नहीं करते, इसीलिए वो बंदा क्या करता था, एक बंदा था फ्रिट्स, वो फ्रिट्स की शॉप के पीछे वो लोग शायद खेलने गए, तो प्रोबेबली किसी आइडिया लगाया कि शायद वो बंदा कहाँ होगा, वो फ्रिट्स एक नाम है, फ्रिट्स एक बंदे की शॉप है, तो उसने बोला कि वो फ्रिट्स की शॉप के पीछे क्या है, मतलब शायद पोकर गेम खेल रहा होगा, शायद जुआ वगैरह कुछ ऐसा गेम खेल रहा होगा। I'll tell you, boy is there and hurry about locating Lutkins. तो ठीक है, वो कहता है कि हाँ ठीक है चलो मैं उसे बता दूंगा कि एक बंदा है जो तुम्हें ढूंढ रहा है, ठीक है। यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। हाँ भाई प्लीज ये जरूर कर देना, क्यों? क्योंकि मेरी जो दोपहर की है भाई ट्रेन, और मुझे वापस अपने गांव वापस जाना है आज के आज ही, तो हो सके तो ये दोपहर तक ही काम करवा दो, उसे बोल दो और वो आ जाएगा। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। और ये जो चीज़ है ना भाई बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट है कि मैं हर किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, आई टेल यू व्हाट, आई गॉट अ हैक, आई गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव आउट अनदर अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। ठीक है, तो भाई ठीक है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, क्या तुझे बताओ? कहता मेरे पास एक हैक है, लाइक इस गाड़ी में मैं एक हैक लगा सकता हूँ पीछे, वट एवर सपोर्ट जो कैरेज होता है, ठीक है। फिर हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों इस पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे और लुटकिंस को ढूंढ के दिखाएंगे, ठीक है। तो वैसे चलो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैं, और मुझे एक्चुअली ज़्यादातर जगहों की जगह भी पता है कि वो बंदा एक्चुअली कहाँ पर घूम रहा होता है। हैंग्स आउट का मतलब जहाँ वो मस्ती मार रहा है, डोल रहा है इधर उधर, मुझे सारा पता है कहाँ का वो टाइम पास करता है। He was so open and friendly that I glowed with warmth of his affection. वो इतने प्यार से मुझसे बात कर रहा था, इतना ओपन और फ्रेंडली था कि मैं एकदम से मतलब अफेक्टेड हो गया, एकदम से मतलब मुझे वो बंदा बड़ा भाग गया, मेरे दिल को छू गया कि हाँ यार क्या मस्त आदमी है, मतलब इतना खुल के भी बात करता है, दोस्त भी और बिल्कुल मदद भी करता है। I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real. मुझे पता था कि उस बंदे को काम तो चाहिए, वो भी चाहता है कि 4 पैसे कमाऊंगा, एक सवारी मिल जाएगी, मगर हर कोई दिल का अच्छा नहीं होता ना। मगर वो जो मदद कर रहा था वो वाकई में दिल से कर रहा था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरा जो पैसा है, लाइक मैं किसी और को भी किराए में पैसे देने वाला था कहीं घूमता तो, मगर अब मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरी जेब का पैसा है किसी भले आदमी के काम आने वाला है, कि मैं पे तो करूँगा मगर किसी अच्छे आदमी को पे करूँगा जिसके ये काम आएगी। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 an hour and then he bought from his house nearby a sort of large black box on wheels. So actually bargain का मतलब वो लोग जो बहस करते हैं ना, लाइक नहीं भाई 10 रुपये ले लो, नहीं मैं तो 8 दूंगा, ये दूंगा, लाइक रिक्शे वाले से भी तुम दीदी एंड ऑल, लाइक भैया सब बहस कर रहे होते हैं, लाइक जहाँ 20 रुपये होते हैं वहाँ 10 रुपये लगाने की कोशिश करते हैं। तो उसी टाइप की बार्गेनिंग ये बंदा भी कर रहा था, सोच रहा था $4-5 क्या करूँगा, वो $2 पे एक्चुअली उसको फिक्स कर देता है। कहता है मैं $2 1 घंटे के दूंगा, मतलब तुम मुझे कहीं भी घुमाना, अगर 1 घंटा हो गया
तो मैं तुमको गारंटेड ये $2 1 घंटा पर घंटा देने वाला हूँ। अगर 4 घंटे हो गए तो $8 हो गए। तो ऐसे हम लोग रखेंगे, ठीक है। और ये डिसाइड हो जाता है। और फिर इसी के बाद वो क्या करता है, वो जो बंदा है ही गेट्स इन, वो घर जाता है और एक ब्लैक बॉक्स लेके आता है, ब्लैक बॉक्स दैट हैक, जिसमें वो उसको बैठाएगा, जो बांध देते हैं पीछे। He remarked, "Well, young man, here is the carriage," and his wide smile made me into an old friend। ठीक है। और फिर वो लगा, लो भाई साहब, ये रहा आपका कैरेज, मतलब इस पे आप आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। और उसकी जो मुस्कुराहट थी, उसने मेरे को मतलब और ज़्यादा अफेक्शन हो गया उसको, ठीक है। और उसमें एक पुराना दोस्त नज़र आने लग गया उसे। These villagers are so ready to help to stranger। ये जो गांव के लोग होते हैं ना, वो हमेशा तैयार रहते हैं अजनबियों की मदद करने के लिए। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me। तो वो कहता है अब जो काम मेरा था, लाइक मैं आया था सिटी से कि मुझे ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढना है, मगर अब ये मेरे से ज़्यादा इसका काम मुझे लग रहा था कि लाइक अब ये ढूंढ रहा है, लाइक अब ये काम जो मेरा था वो मैं नहीं कर रहा हूँ, अब जो ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने का काम है वो मेरी जगह कौन कर रहा था, ये एक्चुअली ड्राइवर कर रहा था। He said, "I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins." तो एक्चुअली वो कहता है, यार देखो, वैसे तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता बीच में टांग वांग अड़ाने का, ना पूछताछ करने का, भाई मैं गरीब आदमी, मुझे क्या मतलब। मगर अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो तुम शायद कोई पैसा वैसा मांगने आए हो उससे, मतलब जो तुमने उस पर उधार कर रखा है, उस पर उधार था, तो तुम अपना पैसा वापस लेने आए हो, ऐसा कुछ है क्या? यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम दैट गाय। ही नेवर पेज एनीबडी द सेंट। और क्यों? क्योंकि उसने ये अंदाजा क्यों लगाया, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंगली क्या था, वो बंदा किसी को भी पे नहीं करता था लाइक वापस, ठीक है। जिससे पैसा एक बार उधार ले लिया, बस लेने के टाइम पे आदमी टाइम से, मगर वापस करने के टाइम पे आदमी दिख नहीं रहा, वो हाल उसका था, ठीक है। वो भाई आदमी गायब था। He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him। तो वो बंदा बोलता है he still owes me 50 cents on a poker, मतलब वो जो पोकर गेम मैंने भी बताया जो कार्ड्स को लेके प्ले करते हैं, वो यही बोलता है कि भाई मैं अभी भी उस पर मतलब 50 सेंट मेरे अब भी उधार है, ठीक है। मैं ही पागल था जो उसके साथ ये खेलने, पोकर खेलने बैठ गया। He is not really bad, but it's hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he'll be suspicious and get away from you। वो कहता पैसा मतलब वैसे आदमी बढ़िया है, मतलब मगर हाँ पैसा अच्छे का दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। और ऐसे ज़माने में बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है पैसा कमाने में, तो फिर कहीं ना कहीं आदमी तो ऐसा करने ही लग जाता है, ठीक है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे अमीरों की तरह ये सब धस के मतलब तरीके से ऐसे उसे पकड़ने जाओगे, तो बेटा पकड़ नहीं पाओगे। He'll be suspicious and get away from you। उसे समझ में आ जाएगी ये आदमी पढ़ा लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ मुझसे मांगने आया, क्योंकि वो ऐसे अंदाजे लगा लेता है। वो जैसे ही आपको देख लेगा सूट बूट पे, वो वहीं से देख के आपको भाग जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इनटू Fritz and ask for him and you can keep out of sight behind me। तो कहता अगर तुम चाहो तो मैं फ्रिट्स की दुकान में अभी अंदर जाता हूँ, और ठीक है, यू कैन कीप आउट, आप बस चुपचाप पीछे खड़े रह रहा, मैं अंदर ही चेक करके आऊँगा, ठीक है, कि है कि नहीं। वह ठीक है। आई लव हिम फ्रॉम दिस। तो वो जो बंदा होता है ना, उसे तो और मोहब्बत होगी भाई उससे, क्योंकि वो जो बंदा था ना इतने तरीके से उसकी हेल्प कर रहा था, मतलब हर जगह, ठीक है। तो वो बड़ा ग्लैड होगा कि यार कहाँ से मसीहा भेज दिया मेरे लिए, मतलब भगवान जी ने। तो कह तो नेक्स्ट वर्ड हैपेंस बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस। वो कहता है कि शायद अगर मैं अकेले कोशिश करता ना, तो शायद जिंदगी में शायद लुटकिंस का ढूंढ नहीं पाता। विद द हेड ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, ठीक है, आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। जिस तरीके से जो हेड ड्राइवर मेरी मदद कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो जो बंदा था वो ऑलरेडी उसी शहर का था और हर इंसान को जानता था, तो उसे बड़ा आसान लग रहा था कि ना अब मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बंदा ढूंढ लेगा, ठीक है। क्योंकि और अकेला मैं होता तो शायद नहीं ढूंढ पाता। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। आई टुक हिम into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man has refused to be a witness when his information would have quickly settled our case। The driver listened earnestly। तो वो उसको पूरी कहानी बता देता है कि देखो भाई,
बात है ऐसी कि लुटकिंस जो है एक गवाह है और बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह है, उसका एक बार कोर्ट में जाना है और वो सारा केस बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बस यही एक रीज़न है कि मुझे उसे ढूंढना और उसे वहाँ पर लेके जाना है, वहाँ पर जाके इस केस को क्या करना है, बिल्कुल सेटल करा देना है, ठीक है। तो ये ड्राइवर बड़े ध्यान से सुनना था। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ, लिसन वेल वील गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, ठीक है। तो वो थोड़ा ये सब सुनता है, शोल्डर पे हाथ रखता है और धीरे धीरे हंसने लग जाता है, ठीक है। तो बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग सरप्राइज देंगे उसको, ठीक है, उसको पकड़ लेंगे ना, मतलब उसे एक सरप्राइज मिलने वाला है। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर बता। और क्या कहते हैं, और वो एडवोकेट को बोलता है कि चलो भाई ड्राइवर, अब नेक्स्ट जगह चलते हैं। मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन। मैग्नुसन क्या है कि ना, ये इसका सरनेम है बिल का, और अब ये जो बिल है ये असली नाम है किसका, वो हैक ड्राइवर का, ठीक है। हैक ड्राइवर का रियल नेम है बिल और मैग्नुसन उसका सरनेम है, ठीक है। तो या तो आदमी बिल बुलाता है या मैग्नुसन, जैसे हमारे यहाँ कह दो विकास शर्मा बोलते हैं, किसी का नाम है तो या तो हम विकास बोलते हैं या मिस्टर शर्मा बोलते हैं, शर्मा जी। तो सेम वे दे एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो उन्होंने अपने जो है बिजनेस का भी नाम बता दिया और उनका काम बता दिया कि उनका एक्चुअली काम क्या है। ऑल राइट बिल, shall we proceed to Fritz? Yes, Lutkins is just like as likely to be there as anywhere. जैसे मतलब वो ये सब बोलते ही उसको बोलता है कि चलो भाई फ्रिट्स, अब बहुत टाइम हो गया, अब फ्रिट्स की दुकान पे चलते हैं ताकि हम उसे पकड़ लें और उसे लेके जा सकें। तो कहता है हाँ जरूर है, हो सकता है, जैसे वो हर जगह है तो वो वहाँ पर भी हो सकता है। लाइक उसका कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो एक जगह मिलेगा, ठीक है, कहीं पर भी मिल सकता था। तो उनका भी श्योर ये था कि जैसे हर जगह हो सकता है वैसे वहाँ पे भी हो सकता है, हमें कोई चांस छोड़ना नहीं है उसे पकड़ने का। प्लेस अ लॉट ऑफ पोकर, ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल। तो वो बंदा बहुत ज़्यादा पोकर खेलता था। पोकर लाइक टोल्ड यू ऑलरेडी इज अ गेम ऑफ कार्ड्स। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, मतलब डिसीविंग पीपल मतलब झांसे में लेना, बेवकूफ़ बनाना, नाटक नौटंकी करके लाइक किसी को अपने मतलब से अपने कंट्रोल में लेना, मतलब उससे फायदा निकालना। तो वो ऐसा है, वो चिकनी चुपड़ी बातें करके क्या करता है, बड़ी आराम से दूसरों से अपना काम निकाल लेता है। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस, ठीक है। तो बिल क्या है ना, लाइक बिल बहुत एडमायर करता है लुटकिंस को, ऐसा देखने में लग रहा था कि क्या बनता है। टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन he would have caught Lutkin respectfully and jailed him with regret. तो उसको ये लग रहा था कि अगर भाई साहब गलती से बिल, मतलब जो हेड ड्राइवर है, अगर पुलिस वाला होता तो अब तक लुटकिन को बड़ी इज्जत से पकड़ भी लेता और उठा के जेल में डाल चुका होता। बिल led me into Fritz. Have you seen Oliver Lutkins around today? तो बिल और क्या कहते हैं वो जो एडवोकेट है, लॉयर है, लॉयर दोनों अंदर जाते हैं फ्रिट्स की शॉप में और वहां जाकर पूछते हैं क्या ओलिवर लुटकिंस यहाँ पर आया था आज। फ्रेंड्स ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। तो कहता है उसका एक दोस्त है जो उसे ढूंढ रहा है। फ्रिट्स लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल, ही हेजिटेटेड एंड देन admitted, yes he was in here a little while ago, guess he's gone over to Gustav's to get a shave। तो वो बोलता है हाँ आया था थोड़ी देर पहले, मगर अभी वो जा चुका है, मुझे लगता है शायद वो गुस्ताफ की शॉप पे गया होगा। अब गुस्ताफ शॉप क्या है, शेव की शॉप है, लाइक बार्बर शॉप है ना, मतलब नाई की शॉप है जहाँ पे बाल और शेविंग वगैरह होती है। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, अगर वो वापस यहाँ पर आए तो उसको याद दिलाना कि मैं उसे याद कर रहा हूँ। वी ड्रोव टू गुस्ताफ बार्बर शॉप अगेन, बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। और इस बार भी क्या होता है, गुस्ताफ की शॉप पे वो पहुंच जाते हैं तो जो लॉयर है वो रुक जाता है और जो हेड ड्राइवर है लाइक बिल वो अंदर चला जाता है जैसे वो पहले कर गए थे। He asked not only the suite but two customers if they had seen Lutkins। उसने सिर्फ स्वीट, लाइक स्वीट इज लाइक स्वीडन पीपल को बोलते हैं, लाइक हम इंडियंस हैं, क्यों, क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो ऐसे ही वो स्वीडन है तो
उसने गुस्ताव की शॉप पे जो मालिक है उसका, उससे और बाकी के जो 2 कस्टमर वहां पर बैठे हुए थे उनसे भी पूछा कि क्या लुटकिंस यहाँ पर आया था। द स्वीट हैड नॉट, ही हैड सेड एंग्री, बड़े गुस्से में कहता है कि नहीं यहाँ कोई नहीं आया, आई हैवंट सीन हिम, ना मैंने देखा और ना मुझे कोई मतलब, आई डोंट केयर टू, बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी, मगर हाँ तुम्हें अगर गलती से वो मिलता है तो प्लीज उससे वो $35 भी ले लेना जो मैंने उसे उधार दिए हैं, जो उसके मेरे पे बनते हैं, ठीक है। लाइक अब जो है ओलिवर लुटकिंस पे एक और इल्जाम सा ही है, लाइक उस पर भी पैसा उधार है, किसका, गुस्ताव के शॉप के मालिक का, मतलब उस बार्बर का। बट वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the होटल। तो उनमें से जो 2 कस्टमर में से एक कस्टमर जो है जवाब देता है, जो ग्राहक है वो बोलता है कि मैंने हाँ लुटकिंस को देखा है, वो वॉक मतलब नीचे की तरफ मेन स्ट्रीट पर कहीं जा रहा था थोड़ी देर पहले। As we climbed back into the head, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Grace for a shave। तो जैसे ही वो चढ़ रहे थे, हैक की तरफ जा रहे थे, तो बिल के दिमाग में एक आइडिया आया कि हो सकता है अगर गुस्ताव पे इसका पैसा उधार है तो भाई ये गुस्ताव की दुकान पे तो आएगा नहीं, क्यों, अगर ये गुस्ताव की दुकान पे आएगा तो गुस्ताव इससे पुराने पैसे मांग लेगा, कहता भाई पहले उधार चुका पुराना तब जाके आगे काम करोगी। तो ये डर के मारे इसकी दुकान पे नहीं आएगा, ये कहाँ गया होगा, ये ग्रे की दुकान पे गया होगा। अब ग्रे क्या है, ग्रे एक दूसरा नाई है जिसके यहाँ बहुत सेम काम होता है, वो भी बार्बर है। तो उसने सोचा शायद उधारबाजी चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से बचने के चक्कर में उसने गुस्ताव की शॉप पे एंट्रेंस ली। उसने क्या किया, वो कहीं और चला गया। एट ग्रेस बार्बर शॉप भी मिस लुटकिंस ओनली बाई 5 मिनट्स, और ग्रे की जो शॉप थी बार्बर की, वहाँ भी हम बस 5 मिनट से रह गए और हमारे 5 मिनट से पहले ही वो बंदा जा चुका था। He had just left, probably for the pool room. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out। तो probably थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि हाँ शायद हो सकता है पूल रूम गए। पूल रूम इज अ गेम ऑफ पूल बिलियर्ड्स, मतलब यू मस्ट हैव सीन, जो स्टिक्स एंड लाइक बॉल से खेला जाता है, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गेम, कैरम की तरह होता है, लाइक वी यूज स्टिक टू इट, यू कैन लुक, मतलब यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली, इट्स अ वेरी कॉमन गेम। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड कि जैसे ही मतलब वो आया था, वो वहीं से सिगरेट्स वगैरह अपनी उठा के पैकेट वो वहां से वहीं चला गया, मतलब आया था और चला गया, वहां पर बस ये हुआ। सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम। तो हम क्या कर रहे थे, हम बहुत देर से उसका पीछा तो कर रहे थे मगर उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। For an hour till it was past 1 o'clock, I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors and that scarcely cared whether I found Lutkins or not। तो मतलब मैं अब तक क्या है, उन लोगों को भूख लगाई थी, तो वो बहुत भूखे थे, मगर हाँ बिल की जो कंपनी थी वो एक्चुअली लॉयर को बड़ा मजा आ रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था, लाइक वो उसे इतना एंजॉय कर रहा था कि वो एक बार को भूल ही गया था कि मैं एक्चुअली किसी को पकड़ने भी आया हूँ कि, ठीक है। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, आई विल बाय यू लंच। तो कहता है कि खाने के मामले में क्या ख्याल है तुम्हारा, भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं, चलो सामने एक रेस्टोरेंट है वहाँ चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए लंच भी करने दूंगा, डोंट वरी। वेल आई हैव टू गो होम टू द वाइफ, आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ठीक है। मुझे लगता है मेरे को अपनी बीवी के पास ही जाना चाहिए घर पे, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा रेस्टोरेंट का समझ में नहीं आता, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। ओनली 4 of them एंड दे आर ऑल बैड। इस शहर में सिर्फ 4 ही रेस्टोरेंट है और वो चारों के 4 ही बेकार है, ठीक है, गंदे हैं। टेल यू व्हाट वील डू, तो तुम बताओ क्या करना चाहिए। वील गेट द वाइफ टू द पैक अप अ लंच फॉर अस, शी वोंट चार्ज यू मोर देन a $50 and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant। तो वो बोलता है कि काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों के लिए हम लंच पैक करवा लेंगे और तुम टेंशन मत लो, मेरी बीवी आधा डॉलर मतलब $50 से ज़्यादा तुमको चार्ज नहीं करेगी। और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि वो जो रेस्टोरेंट का ऑयली खाना होता है ना, लाइक ग्रीसी का मतलब ऑयली, बहुत ज़्यादा तेल चिपका हुआ एंड ऑल,
तो इस टाइप का जो भी फूड है ना वो तुम्हें नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है। एंड विल गो अप टू वेट्स हिल एंड एंजॉय द व्यू व्हाइल वी ईट। और हम क्या करेंगे, वेट के हिल की टॉप मोस्ट चोटी पे बैठेंगे, वहीं बैठ के खाना खाएंगे और अपना जो है व्यू बड़े मजे से एंजॉय करेंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love। ठीक है, मुझे पता था कि बिल जो कर रहा था इतना, वो सिर्फ एक भाईचारा नहीं था कि वो एक भाई की मदद कर रहा था। I was paying him for this time. In the end, I paid him for 6 hours at what was then a very high price। ठीक है, तो उसको लग रहा था कि मैं भी ऐसा नहीं, I was paying him for his time, मैं उसके हर वक्त का पैसा दे रहा था। ठीक है, उसको जो 6 घंटे हुए थे उसको मैंने उसको एक्चुअली मतलब जो भी था जस्ट $1 फॉर एन आवर, तो उसने 6 आवर्स के लिए $12 उसने पे कर दिया था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। तो कहा मगर वो मुझसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता अगर वो कुछ भी कर रहा है तो। वो क्यों? क्योंकि आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। मतलब अभी जो वो पैसा दे रहा है उसको पे कर रहा है, ठीक है, वो तो मेहनत कर रहा है, जो हैकमैन है वो तो रिक्शा चला रहा है, उसको ढो रहा है पूरे गांव में, पूरे शहर में घुमा रहा है, तो वो तो मेहनत कर रहा है, उसका तो बनता है थोड़ी बहुत। मगर जो वो कर रहा है लॉयर, वो उससे ज़्यादा गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे दे रहा है, वो अपना नाम कमा रहा है, उसके सामने पैसे तो वो दे रहा है, मगर वो जैसे ही कंपनी वापस जाएगा तो उसे वो सारा का सारा पैसा वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली बहुत सारी फर्म्स में क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी के काम से बाहर जाते हो तो कंपनी अपने एक्सपेंडिचर्स पे वो दे देती है, मतलब आने जाने खाने पीने का खर्चा कंपनी पे करती है। तो वो जितना भी अभी रिक्शा वाले मतलब हेड ड्राइवर को पे कर रहा था वो उसे पैसे वापस मिलने थे। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम मायसेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। बट जो उसकी प्रेजेंस ने कमाल किया था, दैट द लॉयर वॉज एक्चुअली एंजॉइंग अ लॉट, जो उसकी प्रेजेंस थी वो एक्चुअली पेएबल नहीं थी, उसके लिए तो वो कितना ही पैसा दे वो कम पड़ता था। दैट ही वॉज एक्चुअली सेइंग दिस। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city। ठीक है, तो इसका मतलब पहले जो उसे लग रहा था कि कंट्री वो, तो उसे अब एक्चुअली धीरे धीरे वो अच्छी लगने लग गई थी कंट्री। ठीक है, तो he was saying that his cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself। ठीक है, who was sick of the city। ठीक है, वो अपने शहर से मतलब बहुत बुरी तरह बोर हो चुका था। तो अब क्या है ना, लाइक उसका भी ऐसा मन कर रहा था कि जब ऐसी जान पहचान हो, ऐसे लोग हो शहर में, जब ये बंदा इतना अच्छा है तो बाकी के लोग भी तो कुछ अच्छे होंगे। ठीक है, तो ही वाज एक्चुअली कहीं ना कहीं अंदर उसके अंदर एक प्लान बन रहा था कि मुझे भी कभी यहीं पे शिफ्ट होना चाहिए। कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द pastures and creeks which slipped among the trees, he talked of the new million and painted a picture in words of all new people in it। तो वो धीरे धीरे वहाँ पे बैठ के नज़ारा ले रहे थे, टॉप पे खाना खा रहे थे, और वहाँ से क्या है एक लुकिंग ओवर द पैस्चर्स का मतलब जो छोटी छोटी घासें और श्रब्स भी होती है ना, लाइक छोटे छोटे मैदान पे आगे तक दूर तक, वो जो नज़ारा होता है। क्रीक इज़ द स्लोपी, लाइक जो बीच में से नदियाँ वगैरह कटी होती है उस टाइप का जो एरिया होता है वो चीज़। तो वो सब सीखने में इतना मज़ा आ रहा था और वो इमेजिन कर रहा था, लाइक पेंटेड, मतलब उसने एक अलग ही इमेजिनेशन में था। And he was like loving that place। उसे बड़ा मजेदार लग रही थी वो जगह। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understand and forgave their foolishness। He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt। तो मतलब he noticed everything, but मतलब उसने सब कुछ नोटिस किया है, मगर no matter he might laugh at people, बट वो लोगों पे हंसा भी है। ये ऑल्सो अंडरस्टैंड, लोगों को समझता भी है। ठीक है, और उन्हें उनकी गलतियों के लिए उसने माफ भी किया है। लाइक बिल की बात हो रही है जो वो यहाँ रहता है। ठीक है, ये डिस्क्राइब द मिनिस्टर, और उसने एक बार मतलब मिनिस्टर्स की वाइफ के बारे में ये डिस्क्राइब करता है कि वो कैसे, मतलब वो किस टाइप की है। वो इस टाइप की है कि हु sang the loudest in the church when she was most in debt। मतलब वो औरत ऐसी है कि जब भी उसे कुछ मांगना होगा, ठीक है, भगवान से, तो वो बड़े जोरों से चिल्ला चिल्ला के मांगती है। लाइक भगवान मुझे ये दे दो, मेरा ये हो जाए और ये बढ़िया हो जाए, ये
मतलब सब कुछ जो भी कुछ वो मांग रही है, शी इज बीन आस्किंग फ्रॉम गॉड, वो इतनी चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि भगवान सीधे सुन ले उसको, ठीक है। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ, ठीक है, मतलब कमेंट करना उन बॉयज पे जो अजीब गरीब टाइप के कपड़े पहन के आते थे। ही टोल्ड अबाउट, उसने उसे बताया कि लॉयर के बारे में बताया। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे। एक वैसी भी बीवी है जो अपने पति को एक ही दिन में कॉलर या फिर कॉलर वाली टाई नहीं पहना पाई, या तो वो कॉलर वाली शर्ट पहना पाती थी या वो लॉयर वाला वो पहना पाती थी। He made them all alive. On that day I came to know new millions better than I did the city and to love it better. तो फाइनली जैसे ही उसने इस पैराग्राफ में जैसे बताया है कि उसने सारे किस्से बताए हैक ड्राइवर ने, बिल ने, तो एक्चुअली वो सोच चुका था कि मेरे को रुकना है, मेरा मन कर रहा है। अब तो वो बिल्कुल मन बना चुका था कि मतलब जिस सिटी में इतना इंटरेस्ट है, इतना मज़ा है, इतना एंटरटेनमेंट है, ठीक है, क्यों ना मुझे इस जगह आकर सेटल हो जाऊँ। मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट डन, वो फिक्स हो चुका था, बिल्कुल मान चुका था कि मुझे यहाँ आके रहना है। Bill didn't know about college and city, but he had traveled around a lot of the country and had a lots of job. From his adventure, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. तो बिल क्या था, किसी मतलब नो अबाउट सारे जो उस जगह की सारी बड़ी बड़ी चीज़ें थी, कॉलेज थे, सिटी के क्या कहते हैं मॉल्स हो चाहे मार्केट प्लेसेस हो, वो ज़्यादातर चीज़ों को जान चुका था। और जो उसकी एडवेंचर वाली थ्योरी थी लाइक, ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार थी, ठीक है। इस स्टैंडर्ड में और ऐसी कहानियाँ सुन के लाइक एकदम से एनर्जी आती है। पीपल फील लाइव फ्रॉम इनसाइड व्हेन दे आर हैप्पी, एंड वो तभी खुश होते हैं जब एक्चुअली कोई ऐसा बंदा उनसे टकराए जो खुद इतना लाइवली हो, है ना। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkin. We could not find him. तो वो ये सब खाना पीना हो जाता है, वो बैठ के अपना डिस्कशन खत्म कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ से। और वहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, वो वहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं और वापस ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने की तलाश में निकल लेते हैं। मगर अब भी उन्हें ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला। At last, Bill concerned a friend of Lutkin's and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. तो वो पुराने किसी दोस्त से पता लगाते कि बिल अभी कहाँ गया है। बिल है अपनी मम्मी के पास गया है फार्म हाउस पे, तो हमें उधर चले जाना चाहिए। At last, Bill cornered a friend of Lutkin's and made him admit that what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We drove out there laying plans. तो हमने अपना प्लान क्लियर किया और वहाँ पर जाना स्टार्ट कर दिया। I know Oliver's mother, she is a terror. Bill sighed. I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. तो एक्चुअली वो जो उसकी मम्मी थी, वो मम्मी उसकी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, लाइक टेरर थी, एकदम खूंखार। एक बार क्या हुआ था, जो बिल था, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, मैं एक बार एक ट्रंक लेके गया था उसकी मम्मी के पास, ठीक है, एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उनने तो मतलब मेरी खाल ही उधेड़ दी थी, इतनी बुरी तरह मुझे डराया और भगाया। बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ, बस इसीलिए ताकि मैंने उसे मतलब बॉक्स ऑफ एग्स की तरह, मतलब ये बॉक्स ऑफ एग्स जैसे होता है ना, ये कोई डेलिकेट चीज़ होती है, बड़ी कमज़ोर चीज़ होती है। लाइक आप अगर बॉक्स ऑफ एग अंडे का एक क्रेट लेके जाओगे तो आप उसे बड़ी संभाल के रख के जाओगे, है ना। तो बस उससे यही गलती हुई कि उसने जो ट्रंक लेके गया था वो बड़े संभाल के नहीं लेके गया था, वो मतलब बॉक्स ऑफ एग्स की तरह नहीं लेके गया, मतलब बड़ी डेलिकेट सी, मतलब डेलिकेट चीज़ है तो बड़ी आराम से सोच समझ के लेके जानी चाहिए थी ना, वो ऐसे नहीं लेके गया, वो एकदम अपोजिट वे में लेके चला गया होगा। तो वो इसी बात से वो औरत इतनी बेरुखी हो गई और इतनी मतलब इतने गुस्से में आ गई, उसने उसे भगा भगा के मारा होता। शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल, 9 फुट तो लंबी है, 4 फीट थी और नीचे मतलब इतनी मोटी है, कोई कैसे कर, और इतना मोटा होने के बावजूद भी बिल्ली की तरह तो भागती है, मतलब बिल्ली की तरह, ठीक है। एंड शी शॉक एंड टॉक, और पक्की बात है वो बहुत बात कर लेती है, बहुत ज़्यादा बोलती है।
I bet Oliver heard that somebody is chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirt. तो मेरे को लगता है कि पक्की बात है वो अपने मम्मी के पल्लू में जाके छुप गया होगा, जैसे उसे पता चली होगी ना कि मुझे ढूंढने के लिए लोग आए हुए हैं, तो ये गारंटेड है वो वहीं होगा. Well, we'll try her, but you'd better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. ठीक है, तो वो बोलता है कि हाँ भाई ठीक है हम ये ट्राई करते हैं, ठीक है, मगर इतना जानता हूँ कि तुमने ना मतलब तुमने भले ही लिटरेचर लॉ ये सब तो बहुत पढ़ लिया, मगर आज भी जो तुम्हारी झूठ बोलने में जो कलाकारी है ना, लाइक बेवकूफ़ बनाने में जो लाइक जो एडवोकेट्स लॉयर्स का काम होता है, बड़ी ट्रिकली तरीके से झूठ वूठ बोल के अपना काम कर लेते हैं, वो चीज़ गुरु तुम में है नहीं. ठीक है, वी ड्रॉव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड. ठीक है, वो उस फार्म यार्ड में एक्चुअली एंट्री करते हैं. वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमन. ठीक है, वो उसी औरत से मिलते हैं जिसके बारे में बात हो रही थी, लाइक ऑलिवर हटकिंस की जो मम्मी है उसकी. My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son Oliver." तो वो बोलता है मुझे चाहते ही कि मुझे पहचाना, मैं आई एम बिल मैग्नुसन, एक कार्टर एंड हैकमैन जो ये सब टावा वावा चलाता हूँ, मैं अब तुम्हारे बेटे को ढूंढने आया हूँ. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड. वो चिल्लाए यदि ना तो मुझे पता है वो बंदा कहाँ पर है, वरना मुझे जानना है ये कहाँ पर है. नाउ लुक हियर, we had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. तो कहता देखो बहुत हो गई बकवास तुम्हारी, अब सीधी बात सुनो, ये बंदा है कोर्ट से, ये आया ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने और इस पे है लीगल एफिडेविट, मतलब इस पे लीगल राइट है, आपके पूरे घर की तलाशी दे सकता है, तो हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है और ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढ के लेके जाना है यहाँ से. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड. ठीक है, तो बिल ने जिस तरीके से मेरे बारे में बोला, लाइक लॉयर के बारे में बोला, तो उसने बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सन बना दिया उसे वहाँ पर कि ये साहब है बहुत दूर से आए और ऐसे ऐसे करके. ठीक है, तो वुमेन वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड कि हाँ वो सर आए, होगी कोई बड़ी बात. सी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड. वो किचन की तरफ जाती है और पीछे पीछे वो दोनों भी चल देते हैं. सी सीज ऑन एन आयरन रोड फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग. ठीक है, तो वो निकालती है एक आयरन रॉड और उसके पीछे मतलब एक जो ओल्ड फैशन स्टोव होता है ना, लाइक उसमें एक आयरन रॉड होती है जिससे एक्चुअली यूज टू एडिट द फ्लेम एंड ऑल, कुछ भी करते हैं, तो वो निकाल के लाती है और उनके पीछे भागती है उन्हें मारने के लिए. यू सर्च ऑल यू वांट टू इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट. ठीक है, तुम्हें जो ढूंढना है वो ढूंढ लेना, मगर अगर तुम बच पाओ तो इस आग से. ठीक है, वरना तुम्हें आग तो लगा दूंगी, अगर इससे बच गए तो ढूंढ लेना जो ढूंढना है. शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट. और हंसते हुए मतलब एकदम राक्षस टाइप की तरह हंसते हुए भागती है उनकी तरफ. लेट्स गेट आउट देयर, she'll murder us. Bill whispered outside. He said, "Did you see her smile? She was laughing at us." तो कहता भागो यहाँ से दोनों, वरना ये औरत क्या है ना हमें मार डालेगी. तुमने उसकी हंसी देखी, हंसी कैसी हंसती है वो. I agree that it was pretty disrespectful treatment. Disrespectful मतलब कोई इज्जत नहीं मिली, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करके भगा दिया वहाँ से. We did however search the house, मगर फिर भी हमने जितना कर सकते थे हमने कर लिया, हमने मतलब घर की तलाशी ले ही ली थी. Since it was only 1 story high, Bill went around it. सिर्फ एक मंजिल का मकान था तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, लाइक ऊपर नहीं चढ़ना पड़ा. हमने ग्राउंड फ्लोर पे ही सब जगह चेक कर दिया कि आखिर वो बंदा अंदर है कि नहीं है. Bill went around it, peering in at all windows. We examined the barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins were not there. तो actually by examining here and there, हर जगह देखना, नीचे ऊपर, ठीक है, तो वहाँ जब सब कुछ देख लिया तो एक्चुअली उनको वहाँ पर लुटकिंस नहीं मिलता. It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. तो अभी टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट मेरा वापस जाने का, दोपहर की गाड़ी आ रही थी और बिल क्या है लॉयर को क्या है वापस जाना था अपने घर. On the way to city I worried very little over my failure to find
लुटकिंस। तो रास्ते में जब मैं जा रहा था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि जो मेरा मिशन था, एक्चुअली मुझे लुटकिंस को ढूंढना था और वो मैं ढूंढ नहीं पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन। मैं पूरे टाइम बहुत ही ज़्यादा बिजी था बिल के बारे में, जो हैक ड्राइवर है उसके बारे में सोचते हुए। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियंस टू प्रैक्टिस लॉ। मेरा मन करता है कि मैं वापस न्यू मिलियन चलूँ और वहीं पर अपनी जो बची कुची लॉ की प्रैक्टिस है, पढ़ाई है, वो वहीं पर करूँ। इफ आई हैड फाउंड बिल so deep and richly human, might I not go to love Fritz and Gustav and 100 over other slow-spoken, simple, wise neighbors? कि जब मुझे एक यही बंदा इतना पसंद आ गया है तो क्या मुझे फ्रिट्स, गुस्ताव और कई ऐसे लोग क्या मतलब पसंद नहीं आएंगे? हो सकता है मतलब गांव में और भी लोग हैं, वो भी शायद बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे नेचर के हों। तो वो एक्चुअली बहुत सोच रहा था कि मुझे एक्चुअली वही करना चाहिए जो भी कुछ मैं अब अपनी लाइफ में करूं आगे। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स। ठीक है, मैंने बड़ी ही ऑनेस्ट और अच्छी लाइफ जी है, और वो भी लाइक स्ट्रिक्ट लिमिट्स, यूनिवर्सिटी के और लॉ की जो लिमिट्स होती थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे उनके तहत, मतलब उनके बियॉन्ड, उससे भी ऊपर की लाइफ जी है। I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. मैं बहुत खुश था और मैंने क्या है एक नया ही जीने का तरीका ढूंढ लिया था, और मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी इस चीज़ की कि I was feeling happy about it. But if I did not think much about Lutkins, the office did. I found them all upset next morning. The case was coming up in the court and they had to have Lutkins. तो ठीक है ना, मतलब डिड नॉट थिंक, मैं उस लुटकिंस के बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था। ठीक है, द ऑफिस डिड, मगर जो पूरा ऑफिस था वो तो परेशान था। ठीक है, आई फाउंड देम ऑल अपसेट। वो बहुत ज़्यादा ऑफ लोग थे, बहुत ज़्यादा अपसेट बैठे हुए थे। अगली सुबह जब मैंने मतलब अगली सुबह वो केस जो था वो कोर्ट में जाने वाला था और उन लोगों के पास लुटकिंस नहीं था। तो आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल। तो मुझे बस शर्मनाक और मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान था कि ये नहीं कर पाया। That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. ठीक है, तो my morning my promising legal career almost came to an end, मतलब जो मेरा promising legal career था वो almost एक तरीके से ख़त्म हो गया था। ठीक है, वहाँ पर शुरू होते ही होते लाइक एक्चुअली जो promising career है ना, लाइक जो legal career promising थे, मुझे लग रहा था कि ये जो मैंने जॉब स्टार्ट किया ना ये बहुत कमाल की होने वाली है, मगर अब क्या हुआ, ये तो जॉब शुरू होते ही खत्म हो गई। मेरा पहले दूसरे केस में मेरा मन हो गया, और अब मैं, और क्यों ये बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में ये बना चुका था कि मुझे ये जगह छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना है, और बेसिकली कहाँ शिफ्ट होना है, न्यू मिलियन में। उसने ये सोच लिया था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। He hinted that I might do well at digging cheese ditches. I was ordered back to New Million, and with me went a man who had worked with Lutkins. ठीक है, तो फाइनली वो बंदा वापस न्यू मिलियन की तरफ जा रहा है और अपने साथ एक और बंदे को लेके चला जाता है। ठीक है, जो लुटकिंस के साथ काम कर चुका था, ताकि ये सर्च और थोड़ा और ढूंढा जाए उस बंदे को। और फाइनली क्योंकि फाइनली लुटकिंस को ढूंढना तो था ही। आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद विल। मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था कि जो मैं जो घूम फिर सकता था वो अब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये बंदा मेरे साथ है। When the train arrived at station New Million, Bill was on the station platform near his car. Strangely enough, that old tigress Lutkin's mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. तो क्या वो अजीब सा देखता है कि जैसे ही ट्रेन न्यू मिलियन पे रुकती है स्टेशन पे, वो बिल को देखता है। बिल मतलब वो हेड ड्राइवर। और बहुत ही स्ट्रेंज सी कहानी है, जो ऑलिवर लुटकिंस की माँ थी, वो जो टाइग्रेस, उसको ओल्ड टाइगर मतलब भूखी शेरनी, पुरानी शेरनी, वो एक्चुअली वो उसके साथ थी, जो एक्चुअली उनको मारने को उतारू थे जब ये लोग लुटकिंस को उसके घर पे ढूंढने गए थे। तो बहुत ही स्ट्रेंज फील करता है यार, ये मतलब ये जोड़ी समझ में नहीं आई मेरी, ये एकदम से कैसे साथ में। From the train from the train steps I pointed Bill out of my companion and said, there's a fine fellow, a real man. I spent the day
विद हिम। तो वो बंदा जैसे ही नीचे उतरता है, ठीक है, दोनों लोग उतरते हैं, तो वो बिल की तरफ, हेड ड्राइवर की तरफ इशारा करता है कि यही वो जेंटलमैन है, यही वो महान आदमी है जिसके साथ एक्चुअली मैंने कल पूरा दिन बिताया था। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। तो वो जो दूसरा बंदा उसके साथ आया वो कहता है इस बंदे ने तुम्हारी मदद की थी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में, इसने? यस ही हेल्प मी अलोन। कहता है हाँ, इसी बंदे ने मेरी मदद की थी। तो हेयर कम्स द एक्चुअल ट्विस्ट, जो पूरी कहानी का इकलौता ट्विस्ट है। ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ। तो कहता हाँ, इसने ही की होगी। क्यों? क्योंकि यही तो लुटकिंस है भाई, जो तुम्हें पूरे दिन नचाता रहा पूरे शहर में, एक्चुअली वही लुटकिंस था। सो व्हाट रियली हर्ट मी वाज that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me, and though I were a bright boy of 7, with loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. तो वो कह रहा कि मुझे बाकी में इतना बुरा नहीं लग रहा, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा है कि जब मैं आ रहा था ना, तो ये दोनों मेरे पे बड़े जोर जोर से हंस रहे थे, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो उन लोगों को क्या करती है, वो उसको इनवाइट करती है एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस कि चलिए आप हमारे साथ एक कप कॉफी पी लीजिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड देयर एंग्जियस टू लुक एट यू, शी सेड लुटकिंस जॉयफुली, दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस सीइंग यू यस्टरडे। ठीक है, तो आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंग्जियस टू लुक एट यू। वो बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में पूरी कहानी इनको सुनाई कि कैसे तुम कल आए और मैं एज ए हेड ड्राइवर तुमको हेल्प किया और पूरे शहर में लुटकिंस को ढूंढा, जबकि मैं खुद लुटकिंस था। ठीक है, सैड लुटकिंस जॉयफुल, उसने ये सब कुछ बताया। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस सीन यू यस्टरडे, मतलब यही वो कुछ लोग हैं जो ये मतलब कल का जो कारनामा था जो नहीं देख पाए थे। तो एक्चुअली उसने पूरे गांव में ये जो वाक्य था वो सब कुछ बता दिया, बिकॉज इट वॉज अ वेरी funny thing which happened with that guy, with that lawyer, but was an interesting story. I hope you would have understood it well. Thank you so much for watching the video.